नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल बिहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल बिहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे हैं। योजना का शुभारंभ किया है जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। हमारी सरकार के अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमने अटल बिहार योजना के तहत 1650 मकानों के लिए हमारे जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर, उनके लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 1650 मकानों की 350 करोड़ योजना 7 स्थानों पर लॉन्च की गई है। इसमें राजधानी रायपुर में भी मकान बनाए जाएंगे और दूरस्थ बीजापुर में भी, बस्तर के अंचलों में भी मकान बनाने का काम इन 7 परियोजनाओं में शामिल है और चंद महीनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में अटल बिहार योजना प्रारंभ की जाएगी ताकि गरीबों को आवास सस्ते दाम पे उपलब्ध कराने का काम हाउसिंग बोर्ड का जो मूल लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सके। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला बलौदाबाजार के साहू छात्रावास भवन में आयोजित साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं, जहां समारोह को संबोधित करते हुए साव ने कहा, समाज की ओर से विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन कराना सराहनीय कार्य है। साथ ही परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां पर समाज के विवाह योग्य युवक युवती एक मंच में अपना परिचय देते हैं। योग्य साथी चुनने में सामाजिक पत्रिका भी महत्वपूर्ण साबित होती है। ऐसा करने से समाज के लोगों को मदद मिलती है, शादी तय हो जाती है, इससे समय और पैसे की बचत होती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सिम्स ऑडिटोरियम बिलासपुर में साहू समाज की ओर से आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही कार्यक्रम में आपको बताते चले कि साव ने परिचय पुस्तिका का विमोचन किया। कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक जनों को सम्मानित किया है। उन्होंने सम्मेलन में योग्य जीवन साथी की भी तलाश में पहुंचे युवक युवतियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि साहू समाज प्रदेश के सभी जिलों में परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, उसका लाभ समाज को मिल रहा है। यह आयोजन समाज के लोगों के लिए मदद के लिए भी है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने 13 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का ऐतिहासिक और सफलता भरा 1 साल पूरा हो रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का सिलसिला भी जारी है। शहरों का और गांवों का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी की हर एक गारंटी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को सरकार 1 साल पूरा कर रही है। रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें 1 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपेंगे। काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का जो सिलसिला चला है, आज
प्रदेश तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। शहरों का, गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने इस बीच पूरी की है। जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया था, उन सब को क्रमशः पूरा किया जा रहा है। चाहे किसानों से किए हुए वायदे का बात करें, माता और बहनों से किए हुए वायदे की बात करें, युवाओं से किए हुए वायदों की बात करें, और हर वर्ग के इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जो 13 दिसंबर सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित होंगे। सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम निर्धारित होने वाला है। तो निश्चित रूप से सरकार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का दौर शुरू है। कांग्रेस लगातार धान खरीदी को लेकर कई तरह के आरोप सरकार पर लगा रही है। एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने भी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी ठीक तरीके से नहीं हो रही है और सरकार का रवैया किसानों के प्रति सही नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस ने 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक और मुख्यालय में धरना देने का निर्णय लिया है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को परेशान किया है, किसानों को ठगा है, लेकिन किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लूटा, किसानों को परेशान किया, किसानों को धोखा दिया, किसानों को ठगा, उसे किसानों के हित के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। कांग्रेस को इसके लिए चिंता करने की। बस्तर जिले के बड़ाजी ग्राम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने 8 करोड़ 3 लाख की लागत के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्बा समाज के शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। आज हम सभी युवा शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। कार्यक्रम को सांसद महेश कश्यप, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल ने भी संबोधित किया है। वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा की ओर से जिले के बद्रीनाथ बघेल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। मंत्रियों ने महिला वार्ड का अवलोकन करते हुए मरीजों से उनका हालचाल जाना है। मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी लेते हुए चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर भी कलेक्टर विपिन मांझी, अपर कलेक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद भोयर और डीपीएम राजीव बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साहे और सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम बत्रा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संसद युवाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, साथ ही सार्वजनिक मुद्दे पर विचार करने और अपनी राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम बेनूर में लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित कई विकास कार्यों की सौगात दी है।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए। वन मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी और तेंदुपत्ता 5500 रुपए में प्रधानमंत्री आवास योजना और नल जल योजना, महतारी वंदन योजना आदि से लाभान्वित किया जा रहा। उन्होंने कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की मांग पर नयानार में नाली निर्माण, बेनूर में कलार समाज के लिए 15 लाख रुपए का भवन निर्माण, बेनूर में जिला सहकारी बैंक खोलने और सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास, बाजार स्तर पर धान खरीदी, चबूतरा निर्माण कराने और बेनूर में 50 सीटर कन्या छात्रावास खोलने और मावली माता मंदिर में अहाता निर्माण और तुरठा के आश्रित गांव में सड़क निर्माण, यादव और मुरिया समाज भवन बनाने की भी घोषणा की है। प्रदेश के राइस मिलर हड़ताल पर थे, लेकिन राइस मिलरों की नाराजगी अब खत्म होती नजर आ रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राइस मिलरों को आश्वासन दिया है। दरअसल राइस मिलरों की मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ में बैठक हुई है और मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण भी दिक्कत हो रही है। राइस मिलर हड़ताल पर नहीं थे, सरकार समय समय पर नए नियम लाती रहती है। आगामी कैबिनेट की बैठक में राइस मिलरों की मांगों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग राइस का है और आज प्रदेश में 3000 से ऊपर राइस मिलर से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे और पूरे प्रदेश के राइस मिलर स्थान उठाव अब चालू करेंगे। टोकन चूंकि इस पास कोई मुद्दा नहीं। अभी आपने देखा होगा प्रदेश के पूरे राइस मिलर 3000 से ऊपर सारे लोग धान का उठाव जल्द ही करने हेतु कहे हैं और टोकन चूंकि 2 बार में भी कटना है, 3 बार में भी कटना है, तो ये कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों का 2 बार टोकन काटेंगे, बड़े किसानों का 3 बार काटेंगे और पूरी धान किसानों को खरीदेंगे। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल को 700 बिस्तरों के स्वीकृति मिली है। 700 बिस्तर वाला नवीन भवन के निर्माण का टेंडर अब जारी किया जाएगा। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेकाहारा में 700 बेड का हॉस्पिटल जो है वो मिलने वाला है। प्रदेश की जनता के लिए इलाज की सुविधा अब और बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक सुलभ रूप से पहुंचाना चाहते हैं और प्रदेश का मेकाहारा सबसे बड़ा हमारा सरकार का हॉस्पिटल है और इसको हम एम्स के जैसा सुविधा युक्त बनाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि आज स्थितियां पूरी बदली हुई हैं। जो मेकाहारा में कभी बेड खाली रहते थे, आज क्षमता से डबल बेड है और 700 बेड का अतिरिक्त भवन के लिए, 700 बेड का एक अतिरिक्त हॉस्पिटल के लिए 231 करोड़ का टेंडर निकल चुका है और जल्द ही भव्य रूप से 700 बेड का एक अन्य हॉस्पिटल। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 डींगापुर में आयोजित 4 वार्डों में होने वाले 1 करोड़ 11 लाख के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगति पथ पर कोरबा विधानसभा के विकास कार्य तेज रफ्तार से हो रहे हैं। ये विष्णु के सुशासन की सरकार का परिणाम है और अब एक एक वार्ड में 50 लाख से भी 1 करोड़ तक के कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तो सरकार को 1 साल ही हुए हैं। आने वाले 4 सालों में वार्डों को सारी समस्याओं से मुक्त और सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि तेज रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया है। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 डींगापुर में आयोजित 4 वार्डों में होने वाले 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रगति पथ पर कोरबा विधानसभा के विकास कार्य
और का भूमि पूजन भी किया और उन्होंने संबोधित भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने जुआ और सट्टा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम पवन मंगलानी एवं गोपाल धमेशा बताया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मेरा संविधान मेरा अभियान कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में किया गया है। इस अवसर पर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं, जबकि राकेश सिन्हा ने मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया है। कार्यक्रम के तहत 100 से भी अधिक कॉलेज में मेरा संविधान मेरा अभिमान विषय पर भी कई प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित की गई। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस खतरे की आशंका जताई थी वह आज सत्य साबित हो रही है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस जैसे लोग देश के संविधान पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। उनके एजेंट देश के भीतर संविधान पर खतरा बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे संचालित करने वाले लोगों के चरित्र और नैतिकता पर आधारित होता है और यही कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में संविधान होते हुए भी संकट में है। कोरबा नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर मैगजीन भागवत स्थित कच्चे नाला पर आपको बताते चलें कि कलवर्ट और अप्रोच मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। मंत्री देवांगन ने कुल 25 लाख की लागत से होने वाले उपरोक्त कार्य का भूमि पूजन किया और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड से खरमोरा और दादर खुर्द वार्ड के रहने वाले की भी आवाजाही में पिछले कई सालों से परेशानी बनी हुई थी। विधानसभा चुनाव में जब क्षेत्र की जनता ने इन परेशानियों से अवगत कराया था, तब मैंने वादा किया था कि आज इस वादे को निभाते हुए कार्यों का श्री गणेश किया जा रहा और कलवर्ट और अप्रोच रोड बनने के बाद में लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ढोड़ीपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 2025 तक देश को बीमारी से मुक्त करने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ये 100 दिवसीय निक्षय अभियान एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग के इस अभियान को सफल बनाना है और उन्होंने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से अपील की कि वे इस 100 दिवसीय निश्चय अभियान का हिस्सा बनकर टीबी मरीजों की मुक्त करें। उन्हें बताएं कि अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं, इसका इलाज संभव है। आपको बताते चलें कि 100 दिवसीय निश्चय अभियान सकारात्मक पहल का आयोजन किया गया, जहां पर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ढोड़ीपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ, जहां पर 100 दिवसीय निश्चय अभियान एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है और साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वे इस 100 दिवसीय निश्चय अभियान का हिस्सा बनकर टीबी मरीजों की मदद करें। उन्हें बताएं कि अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं, इसका इलाज भी संभव है।
आपको बताते चलें कि वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं 7 दिसंबर को डीएनके मैदान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। ये 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जमा हुए धन संग्रह का प्रयोग किया गया, जहां पर सेवानिवृत्त सैनिक उनके परिवार के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताते चलें कि 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 7 दिसंबर को डीएनके मैदान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया है और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोंडागांव से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन पर मनाया गया है। रायपुर में पुलिस द्वारा कई टीमें बनाकर पुलिस मौदहा पारा, बैजनाथ पारा और साथ ही आपको बताते चले कि वीआईपी रोड पर सघन चेकिंग कर कार्रवाई की गई है। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह स्वयं रात में निकलकर औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान एनकोमीटर से जांच आकर ड्रिंक एंड ड्राइव पर गाड़ियों की जब्ती की गई। कई दर्जन संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। कुछ के साथ में संदिग्ध सामान भी पकड़ा गया, जिन पर कार्रवाई की गई। देर रात तक चेकिंग चलती रही। इस दौरान सीएसपी आजाद चौक अमन झा सहित आईपीएस अभिषेक चतुर्वेदी और थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित रहे हैं। रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, आम जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। संविधान पर देश का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस इसे हमेशा से नकारती आई है और इसे बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को हम याद करते हैं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि राम जन्म स्थल पर ही राम मंदिर बनाएंगे। जब ढांचा गिराया तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई थी और कांग्रेस के लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आम जनता का विश्वास जो सामने आया, उसकी बदौलत भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने, इसके पहले जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस की एक बार लगातार 3 बार सरकार बनी थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कोट कर रहा, आवश्यकता नहीं थी इसकी। आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी सरकार बना पाएगी या नहीं। हमने बनाया 2014 में, 19 में और फिर 2024 के अंदर में हमने सरकार बनाई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।